हेलो छात्र, नव वर्ष की बधाई। और आज मैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट की चर्चा करने जा रहा हूं। और आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े, बहुत सा रूल दिया गया, स्ट्रक्चर दिया गया, लेकिन अब पढ़िएगा कि आखिर एक ही वर्ब कोई कैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो जाता है, कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है, और फिर वही वर्ब कैसे गलती हो जाता है। तो हम यह कहना चाह रहे हैं कि जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट है तो पहचान है कि सब्जेक्ट के साथ ईजेएमआर लगा कर आईएनजी लगाएंगे वर्ब में। हिंदी रहा है, रही है, होता है, ये मायने नहीं है, ये तो हमारा पहचान है। हम अभी समझाएंगे कि कंपटीशन में एक स्ट्रक्चर पर रूल होता है, एक डिफिनेशन पर रूल होता है, और वही डिफिनेशन पर आधारित रूल को बच्चे लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिससे स्ट्रक्चर रहते हुए भी एरर बन जाता है। इसी की चर्चा होने जा रही है, लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचने के पहले थोड़ा जान ले कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट क्या है, क्या पहचान है, कैसे बनेगा। तो देखिए, हिंदी में तो रहा है, रही है होता है, सब्जेक्ट के साथ ही ईजेएमआर लगा करके वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। आई एम वार्निंग हिम, मैं उसे चेतावनी दे रहा हूं। ही इज फ्लाइंग काइट्स, वह पतंग उड़ा रहा है। पटना इज फेसिंग वाटर क्राइसिस, पटना पानी संकट का सामना कर रहा है। खैर, हम पहले से लिख दिया, इसलिए कि अच्छा से समझिए। अब यहां हम शुरू करने जा रहे हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग कब होता है। यहां लिखे हुए हैं नो डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तो डिफरेंस का मतलब ही नहीं हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस लग गया, V1 हो गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। वह तो उसका पहचान है, पर समझने का तरीका है। ईजेएमआर प्लस V प्लस आईएनजी लग गया तो यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो गया। हम इस बात पर नहीं ध्यान देने जा रहे हैं, हम कुछ और कहने जा रहे हैं। पहले ये दोनों पॉइंट को हम समझ लें, तब हम ये डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट में एरर कैसे आता है, एक के वर्ब में कैसे एरर उठता है। अब बहुत कंफ्यूजिंग, अब बहुत समझने के बाद बहुत आसान। तो देखिए, पहला है रूल टू एक्सप्रेस टेम्पोररी एक्शन। अस्थायी कार्य को व्यक्त करने के लिए इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब गौर कीजिए, इंडिया इज फेसिंग फूड क्राइसिस। इस दीज डेज को देखिए, भारत इन दिनों खाद्यान्न संकट का सामना कर रहा है। फेसिंग सामना करना, फूड क्राइसिस खाद्यान्न संकट। दीज डेज को देखिए, मेरा कहने का मतलब है टाइम एंड टेंस। टेंस में तो वर्ब का रूप बदलता है, और यही समय सूचक जो एडवर्ब है दीज डेज, कहीं देख रहे हैं इट दिस टाइम, यहां लिखाए हुए एट प्रेजेंट, फिर लिखाए हैं एट द मोमेंट, इसी क्षण, एट दिस टाइम इसी समय, एट प्रेजेंट इसी समय, नाउ अब, स्टिल अब भी, करेंटली इसी समय, नाउ ए डेज इन दिनों। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इन सब शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होता है, कब और कैसे। फिर देखिएगा कि कैसे एरर पकड़ेंगे। इतना हम याद रखते हैं तो वर्तमान में चलने वाले कार्य या अस्थायी कार्य के लिए इन शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होता है। तो ये तो बात अलग है, कुछ हम और कहने जा रहे हैं। इतना हम याद रखेंगे तो एक रूल क्लियर होगा। टेम्पोररी एक्शन और परमानेंट एक्शन, यही समझिएगा तो जबरदस्त एरर सोल्व होगा। और फिर इसके बाद तो एक एक रूल पर 25-25 गो एरर सॉल्व होगा, एक रूल पर। इसके बाद आएगा
इंडिया इज फेसिंग फूड क्राइसिस दीज डेज। भारत इन दिनों खाद्य संकट का सामना कर रहा है। ये अस्थायी है, ऐसा नहीं कि भारत सब दिन खाद्य संकट का सामना करेगा, इन दिनों कर रहा है, कल सही भी हो जाएगा। स्टूडेंट्स आर सीटिंग एंड टॉकिंग। विद्यार्थीगण बैठ रहे हैं या बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो ये कुछ समय के लिए बैठे हैं, फिर घर भी जा सकते हैं, ऐसे समझना है। यह नहीं समझना है कि JMR लगा करके भी में ING लगा दिए तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो गया। वो हमारा स्ट्रक्चर हुआ, हमको डिफिनेशन के तौर पर देखना है। एट दिस टाइम, इस समय, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम पटना, मैं पटना से इस समय बोल रहा हूँ। एट दिस टाइम को देखिए, दिस डेज को देखिए, एट द मोमेंट को देखिए, एट प्रेजेंट को देखिए, क्योंकि यह दो स्थिति का वर्णन करेगा। अस्थाई, पटना से बोल रहे हैं, घर आ जाएंगे तो फिर एक्शन खत्म हो गया। टेम्पोररी जो था यह कार्य खत्म हो गया। लड़के बैठे हैं, खड़ा भी होंगे, घर भी जाएंगे। इस कंडीशन को कहते हैं टेम्पोररी एक्शन। अब आइए, दूसरा है पॉइंट, टू एक्सप्रेस एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलने के समय कोई घटना घटित हो रहा हो, बोलने के समय, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय कोई घटना घट रही हो, कोई कार्य हो रहा हो, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग होता है। जैसे हम बोल रहे हैं राम इज रीडिंग इन हिज रूम, राम अपने कमरे में पढ़ रहा है, तो आप जिस समय बोल रहे हैं उसी समय उसका काम जारी है। काम जारी है, लेकिन बोलने के समय जारी है, और वह काम जारी नहीं रहेगा, फिर टेम्पोररी है, अस्थायी है, खत्म भी हो सकता है। हिज ब्रदर इज स्लीपिंग एट प्रेजेंट, उसका भाई इस समय सो रहा है। ये भी बोलने के समय ही भाव व्यक्त हो रहा है। कोई भी बोल रहा है तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि वक्ता जब बोल रहा है उसी समय वह सोने का काम जारी है। तो यदि इस तरह के बात को हम समझते हैं या नहीं, तो इन सारे जो शब्द हैं, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, नाउ, स्टिल, करेंटली, नाउ ए डेज, तो जब काम जारी रहता है, चाहे वह टेम्पोररी एक्शन हो या बोलने के समय में घटित हो रहा हो, तो इन शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होता है। इतना यदि हम आज रख लेते हैं तो यह एक रूल आते रहता है। परंतु हम समझाने जा रहे हैं कि देखिएगा कि ये जो हमने लिखा है कि नो डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट, एरर कैसे आता है। ये तो हमारा पहला रूल था, रूल 1, रूल 2। रूल 1 और रूल 2, ये दोनों परिभाषा जो है हमारा आधार रहेगा, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके बाद जो चर्चा करेंगे तो एक एक रूल से 25-25, 30-30 एरर सोल्व होने जा रहा है। आप समझिए कि हम क्या, देखिएगा आपको एकदम अच्छा से समझा देंगे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का एरर पकड़ा कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है। इसको समझने के बाद आप समझिएगा। और यही तरीका है, स्ट्रक्चर तो केवल याद रखने का है, किसी टेंस को पकड़ने का तरीका है। अब देखिए, नो डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इम्परफेक्ट। गौर से देखिए, ही इज लिविंग इन ए रेंटेड हाउस इन पटना। गौर से देखिए, इसमें हम डाल देते हैं दीज डेज। देखिए अच्छा से, ही इज लिविंग इन ए रेंटेड हाउस इन पटना दीज डेज। वह इन दिनों पटना में
एक किराए के घर में रह रहा है, किराए के घर में रह रहा है, देखिए गौर से कीजिए, किराए के घर में रह रहा है। तो एक क्या बताता है, टेम्पोररी एक्शन बता रहा है, टेम्पोररी एक्शन बता रहा है। पटना में इन दिनों किराए के घर में रह रहा है। और यदि यह कोई लिख देता है ही लिव्स इन पटना, तो यह परमानेंट एक्शन बता रहा है, यह परमानेंट एक्शन बता रहा है। तो देखिए टेम्पोररी रहेगा तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट, अस्थाई रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये टेम्पोररी हो गया इम्परफेक्ट और अस्थाई हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी देखिए, अभी तो शुरू कर रहे हैं, क्या लाजवाब सब इधर आएगा। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट तभी होता है जब अस्थाई का भाव व्यक्त हो, और टेम्पोररी का भाव व्यक्त हो तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट। बच्चे तो यह समझते हैं कि यस यस लगा दिए, कंपटीशन में तो ऐसे आता है। दूसरा आप देखिए और गौर से देखिए, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। गौर से देखिए, यह सेंटेंस सही है। ही स्टैंड्स एट द डोर। देखिए गलत हो गया। He stands at the door. He is standing at the door. Patna stands on the bank of गंगा रिवर। फिर देखिए सही हो गया। यही टेक्निक को समझना है। ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, तो वह दरवाजे पर खड़ा है। तो दरवाजे पर खड़ा है तो यह अस्थाई है। दरवाजे के बाद फिर घर में भी जा सकता है, बाहर भी जा सकता है। लेकिन यदि ही स्टैंड्स एट द डोर बोलते हैं तो यह परमानेंट हो जाएगा कि वह दिन रात दरवाजे पर खड़ा रहता है। जबकि प्रेजेंट इम्परफेक्ट अस्थाई को बताता है। लेकिन फिर यही देखिए, परमानेंट जब बोलते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों? अभी यदि हम बोलें कि पटना स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर, तो पटना तो यदि गंगा के रिवर पर अवस्थित है तो आज भी है, कल भी है, तो यह स्थाई न हुआ। तो स्थाई ही प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, और जो टेम्पोररी है वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट। और यदि इसको हम सही कर देते हैं, ही स्टैंड्स एट द डोर, तो इसका मतलब है कि वह सब दिन दरवाजे पर ही खड़ा रहता है। तो टेम्पोररी सिचुएशन के लिए सही है, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। ही स्टैंड्स एट द डोर गलती हो जाता है। लेकिन यही स्टैंड्स जब अस्थाई है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। तब प्रेजेंट इंडेफिनिट कब होता है? अस्थाई में, परमानेंट एक्शन में। फिर और देखिए, देखते जाइए छात्रों, इसी का नाम है पढ़ने का टेक्निक। ऐसा टेक्निक नहीं जानिए कि रहा है, रही है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, एस यस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वो तो एक काम हुआ, पहचान का काम हुआ, इधर का काम नहीं हुआ। फिर देखिए,
स्नो फील्स कोल्ड। देखिए ये परमानेंट है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा क्योंकि बर्फ का काम है फील्स कोल्ड, छूने पर ठंडा ही महसूस होता है, ये तो परमानेंट है। तो ये जब रहेगा फील क्रिया का कर्ता यदि स्नो है या जो भी रहे कोई वस्तु रहेगा तो यह प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा। यदि हम ऐसा बना देते हैं स्नो इज फीलिंग कोल्ड तो हमारा गलत हो जाता है, ये सही है, वो ऊपर वाला सही है नीचे है। लेकिन ट्रिक पकड़िए, यदि फिर हम बोल देते हैं आई एम फीलिंग कोल्ड तब फिर ये सही है, यह सही है। कहने का मतलब यह हुआ कि फील क्रिया का कर्ता यदि वस्तु है तो ऑलवेज प्रेजेंट इंडिफिनिट में प्रयोग होता है। आज यदि व्यक्ति है तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट में भी सही है और प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी सही है। इसी का नाम है डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट। यदि एक्शन परमानेंट हो किसी भी वर्ब का तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, और यदि एक्शन अस्थायी हो या बोलने के समय में जारी हो तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट। और फिर देखिए यही डिफरेंस हुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट में और प्रेजेंट इम्परफेक्ट में। एक्शन को देखना है। गार्लिक स्मेल्स बीटर, देखिए एकदम सही है। लहसुन तीखा गंध देता है, ये तो नेचुरल बात है ना, यह स्थायी गुण दे रहा है, यह स्थायी गुण दे रहा है। या ऐसे समझिए कि स्मेल क्रिया का कर्ता यदि वस्तु हो तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। लेकिन यदि ऐसे हम बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं he is smelling of garlic, देखिए गौर से, तो फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट में सही हो जाता है। वह जो ही गंध दे रहा है लहसुन का, काहे कि टेम्पोररी गंध इसका है, ऐसा नहीं कि सब दिन लहसुन का गंध देगा, इसका अस्थायी है, या बोलने के समय में इसका मुंह महक रहा है या गंध दे रहा है। लेकिन यहां देखिए ये परमानेंट है, परमानेंट है तब ना प्रेजेंट इंडिफिनिट है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है कौन? ए वाला वाक्य। जब इसका कर्ता यह रहेगा तब गार्लिक रहेगा, ऐसा कोई चीज रहेगा जो उस वास्तविक गुण को पैदा करे तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि स्थायी गुण दे रहा है। लेकिन ही जो है अस्थायी महक दे रहा है गार्लिक का। हो सकता है धनिया खाए तो फिर गंध भी खत्म हो जाए। शायद मैं समझ रहा हूं कि अब आप समझ रहे हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट में कैसे एरर आता है। यह मैं बता रहा हूं साफ साफ कि कोई भी वर्ब को देखिएगा कि यदि परमानेंट गुण को बताए तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, और यदि अस्थायी गुण को बताए तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट। और देखिए स्टोन फील्स हार्ड, देखिए यह प्रेजेंट इंडिफिनिट है। क्यों?
परमानेंट गुण बता रहा है, इसलिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पत्थर छूने में काला मालता है, इसका प्रेजेंट गुण है, लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं स्टोन इज फीलिंग हार्ड। ऐसा हमारा लिखना गलत है। यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट का वाक्य नहीं रहेगा, क्योंकि पत्थर तो आज भी कड़ा सुनने में मालूम पड़ता है, कल भी सुनने में कड़ा मालूम पड़ेगा। यह इसका गुण है। ऐसा नहीं कि पत्थर कल मुलायम छूने में दिखाई छूने में मालूम पड़ेगा। तो पत्थर हमेशा कड़ा मालूम पड़ता है, इसका स्थायी गुण है। तो जब होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और स्टोन इज फीलिंग हार्ड, यह गलत हो जाएगा। इसलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए